नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब हम गोदी मीडिया की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया में किसको हम गिनते हैं, यानी देश के जितने भी टेलीविज़न चैनल हैं वो सब उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सब के सब चैनल, यहाँ तक कि राजीव शुक्ला जी का चैनल भी मोदी भक्ति में लगे हैं 11 साल से, और साथ ही 95% अखबार भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ 1, 2, 5 अखबार हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, ट्रू जर्नलिज्म, सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, वरना वो भी उसी कैटेगरी में। लेकिन इन सब गोदी मीडिया के बीच में भी एक जो सबसे ऊपर नाम उभर के आता है, देखने में तो हमें अर्णब गोस्वामी या रजत शर्मा, सुधीर चौधरी ही लगेंगे, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखेंगे तो सबसे बड़ी गोदी ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो वो है ANI। आपने देखा होगा जगह जगह ANI का माइक दिखता है। ANI दरअसल एक न्यूज़ एजेंसी है जो सभी चैनलों को खबरें सप्लाई करती है एक तरह से, और ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। पहले ज़माने में, यानी मनमोहन सिंह की सरकार तक, होता यह था कि जब भी प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे जाते थे या देश में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, मीटिंग होती थी, कुछ होता था, तो वहाँ सरकारी एजेंसी, सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, और वैसे ही PTI, UNI, ये जो ट्रस्ट हैं, सरकारी ट्रस्ट हैं, इनके लोगों को। लेकिन जब से मोदी जी आए, उन्होंने इस प्राइवेट एजेंसी ANI को, प्राइवेट एजेंसी को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। विदेश भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो किसी मीडिया को, हालांकि गोदी मीडिया सोचने की बात है, जब पहले के प्रधानमंत्री जब मीडिया को दबा के नहीं रखते थे, मीडिया को अपने चरणों में नहीं रखते थे, वो प्रधानमंत्री पूरे मीडिया को अपने साथ विदेशी दौरों पर भी ले जाते थे कि भाई इस देश के लोगों को सच्चाई पता लगे। अब मीडिया पैरों में है मोदी जी के, लेकिन फिर भी मोदी जी विदेशी दौरों पर सिर्फ और सिर्फ ANI को लेके जाते हैं, और ANI का कैमरामैन बेचारा हर वक्त मोदी जी के साथ रहता है और एक एक जो पल है उनका उसको रिकॉर्ड करता है। फिर अपने हिसाब से जो भक्त है या IT सेल है, वो अपने हिसाब से उसको निकाल के, गोदी मीडिया अपने हिसाब से निकाल के उसको चलाते हैं। तो यानी सबसे बड़ी अगर संस्था कोई हुई ANI, उस ANI की जो मालकिन है वो एक पॉडकास्ट भी चलाती हैं। पॉडकास्ट में आप देखोगे हर बार उनके हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा आता है, पॉलिटिकल जब आता है, जिसमें एक तरह से कांग्रेस को नकारात्मक छवि बनाने की कांग्रेस की पूरी कोशिश की जाती है और मोदी जी की महामानव की छवि बनाने की कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में उसी स्मृति प्रकाश ने अपने ही ANI के रिपोर्टर्स के साथ एक पॉडकास्ट किया, तो उसमें जो चीज़ निकल के आई वो हैरान कर देने वाली है। अब उनके छोटे से वीडियो की क्लिप के जो है थंबनेल, इसी से आप लगाइए आइडिया। वाई सो क्वाइट, सिंधिया, जितिन एंड RPN एक्स कांग्रेस लीडर्स गो साइलेंट ऑन BJP। अब कॉपीराइट का चक्कर है, मैं आपको वो वीडियो या क्लिप नहीं दिखा सकता, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। इसमें इन्हीं स्मृति प्रकाश के रिपोर्टर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से गए हुए नेता है, खास करके सिंधिया, जितिन प्रसाद और RPN सिंह, इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। ये BJP के सपोर्ट में बोलते ही नहीं है। RPN सिंह तो जिस दिन से BJP में गए हैं, ना उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ बोला, ना BJP के सपोर्ट के बारे में कुछ बोला, उन्होंने बयान देना ही बंद कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने भी नोटिस किया कि RPN सिंह तो कहीं दिखते ही नहीं। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में मंत्री है, वो वहीं तक सीमित रह गए, वो वहाँ अपने मंत्रालय से रिलेटेड भी बात नहीं करते। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान फिर भी दिखाई देते हैं। अभी प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उस पर भी उन्होंने कहा, लेकिन इसी में रिपोर्टर ने कहा कि वो भी तभी बोलते हैं जब उन्हें पार्टी कहती है, यानी जब पार्टी कहती है सिंधिया को, तब सिंधिया बोलते हैं, BJP के सपोर्ट में आते हैं। अब ये 3 लोगों का इन्होंने नाम लिया। ये तीनों लोग राहुल गांधी की टीम के सदस्य थे, जो टीम राहुल हुआ करती थी पहले। अब ये तीनों अगर चुप हैं, BJP के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, तो इशारे तो फिर बहुत कुछ है। और सवाल ये भी उठता है कि फिर BJP में हो क्या रहा है।
अशोक चव्हाण कहीं दिखते हैं आजकल आपको बोलते हुए? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जब से बीजेपी में गए हैं, एक आध बार शुरू में उन्होंने बोला, उसके बाद नहीं बोला। सिर्फ 2-4 लीडर हैं जो कांग्रेस से जाने के बाद जिन्हें लगातार कांग्रेस पे प्रहार करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इसलिए क्योंकि वो प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिसमें राधिका खेड़ा है, वो शेरगिल है, या वो पूना वाला है, या वो बल्लभ है। यही लोग जो प्रवक्ता लेवल के ऊपर नहीं है, यही लोग प्रहार करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो बड़े नाम कांग्रेस से बीजेपी में गए थे और जो मुखर भी थे, बयान भी दिए उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी, गांधी परिवार को लेकर भी, राहुल गांधी को लेकर भी, अचानक पिछले 3-4 महीने से कहीं गायब हो गए, शांत हो गए। कोई बयान नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा उनका। न टैरिफ को लेकर रिएक्शन आ रहा, ना राहुल गांधी के एक्सपोजे को लेकर कोई बयान आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। न और तो छोड़िए, गुलाम नबी आज़ाद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे आजकल। कोई भी कांग्रेस का पुराना नेता चुपचाप क्यों बैठा है? सवाल ये है, तो जवाब ये है कि क्या भनक लग गई है कि जिस गुब्बारे की सवारी पे वो चले थे, जिस गुब्बारे के सहारे उन्होंने जंप किया था, उस गुब्बारे की तो हवा निकलने लगी। अब ज़मीन पे धड़ाम गिरने की नौबत आ रही है, तो क्या फिलहाल चुप्पी साध ली है और बैकडोर तरीके से कहीं दोबारा अपनी पुरानी पार्टी के साथ संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, या कोई इशारा करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन इसमें मैं एक चीज़ मानता हूँ, आरपीएन हो, जितिन हो, यहाँ तक या मिलिंद देवड़ा भी हो, इनके लिए फिर भी एक रास्ता खुला हो सकता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो बीजेपी ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह से कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए इतना कुछ बुलवा चुकी है बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि अब कम से कम राहुल गांधी उन्हें वापसी का रास्ता दिखा सकते हैं। और अगर वापस आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह बची है। इन दोनों की वापसी तो मुझे नामुमकिन लगती है, और यही मुझे लगता है गांधी परिवार भी नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर ये लोग दोबारा बाहर निकल के ऐसा नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जानते हैं कि पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से कांग्रेस उन्हें वापस ले सकती है, तो उन लोगों ने क्या चीज़ों को भांप लिया है? देश में राजनीति इस वक्त नए करवट ले रही है। बिहार से जो यात्रा निकली, वोटर यात्रा, और उससे पहले 7 अगस्त को जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बनाया, वो वोट चोर गद्दी छोड़ लोगों के घर घर तक पहुंच गया, नारा चिपक गया है। इस चिपकाहट को महसूस कर चुके हैं लोग, इसलिए अब वो वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब नहीं बीजेपी दे पा रही, गोल गोल जलेबी और कहीं घुमा रहे हैं, लेकिन जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, ना चुनाव आयोग उसके जवाब दे पा रहा है, ना बीजेपी दे पा रही है। राहुल गांधी डंके की चोट पे आज भी कह रहे हैं कि 1 महीना होने को आया, मैंने जब आरोप लगाया कि वोट चोरी हुए महादेवपुरा में और महाराष्ट्र में, तो इसको डिनाई क्यों नहीं कर रही बीजेपी? अगर सच्ची है तो डिनाई करे, लेकिन नहीं कर रहे। ऊपर से अब डर हाइड्रोजन बम का आ गया। दुगदुगी पूरी बीजेपी में इस वक्त इस चीज़ की है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या है, और सबको यही आशंका है कि वाराणसी को लेकर कोई बड़ा बखेड़ा होने वाला है, बड़ा कोई एक्सपोजे होने वाला है, और मुझे भी उसी की संभावना लगती है। रास्ता निकाल रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं। विदेशी पहले एक होता था हर चीज़, क्या होता था, मोदी जी क्या करते थे कि जब भी फंसते थे तो कोई ना कोई कवच ढूंढ लेते थे, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी किसी और चीज़ को लेकर, कभी विश्व गुरु की इमेज को लेकर, कभी विदेशी दौरे पर जाकर। लेकिन इस बार क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला भी फ्लॉप हो गया। विदेशी जो एक इमेज थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दी। ऊपर से अब क्या करें,
कोशिश की चलो चीन के साथ दोस्ती करते हैं। चीन को लेकर चीन गए प्रधानमंत्री, अभी तो गोदी मीडिया ने बड़ा कुछ ड्रामा खड़ा किया कि चीन और भारत की दोस्ती देखकर घबराया ट्रंप, चीन रूस और भारत एक हुए, ये वो सो हुए, बड़ा बड़ा कहा। अभी मोदी जी चीन से ढंग से भारत में पहुंचे भी नहीं थे, पीछे से और वीडियोस आ गए। अब ये वीडियो देखिए, अब चीन में वो जो एक विक्ट्री परेड हो रही है वहाँ देखिए सबसे अगली कतार में कौन है? व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, और साथ में देखिए कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिसे कहा जा रहा था पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया मोदी जी ने, ये कर दिया वो कर दिया। चीन और रूस भारत के साथ आ गए हैं, तीन महाशक्तियां मिलकर एक बड़ी शक्ति बन गई है, ट्रंप को मजा चखाएंगी। ये महाशक्तियां तो पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। और यही स्मिता प्रकाश, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, यही क्या लिख रही है, ट्वीट कर रही है, देखिए व्हाट अ लाइनअप, ये तारीफ कर रही कि क्या लाइनअप है। शी हैज़ मेड अ कम बैक दैट नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड 5 years अगो। ठीक है, शी बिन की तारीफ कर दी, लेकिन जो पहली लाइन लिखी ना, व्हाट अ लाइनअप, मैडम ध्यान से देखा होता तो इस लाइनअप में आखिरी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हैं। यानी आप तारीफ कर रहे हैं कि ये चारों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। मोदी जी तो इसमें है नहीं। मोदी जी के लिए जो लाइन लिखनी थी वो गलती से यहाँ लिख दी और शहबाज शरीफ भी उसमें शामिल हो गए। अच्छा, एक वीडियो और वो किया था वायरल कि जी व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री का इंतज़ार किया 10 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहे, मोदी जी के साथ ही जाना चाहते थे, ये जाना चाहते थे, वो जाना चाहते थे। एक वीडियो और आ गया, रशियन मीडिया ने जारी कर दिया, जहां व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं और पाकिस्तान को अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। फिर मोदी जी ने चीन में जाके क्या किया? सिर्फ हंसे। वो हंसे भी नई बड़ी तरीके से, बिना आवाज़ के वीडियो रिलीज़ करता है, लेकिन रशियन मीडिया ने वो आवाज़ के साथ वो वीडियो रिलीज़ कर दिया। वो भी लोग कल से लेके सवाल पूछ रहे हैं, परसों से लेके, कि मोदी जी हंस क्यों रहे हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से, किस बात पे हंस रहे हैं? मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती, शी बिन को इंग्लिश भी नहीं आती और ना दूसरी लैंग्वेज आती, पुतिन को भी ना इंग्लिश आती, ना चाइनीज़ आती, ना हिंदी आती, तीनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती, फिर भी मोदी जी किस बात पे इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं? ये सवाल तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा जोक था जो मोदी जी को इतना ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया। खैर, ये हर जगह मोदी जी के साथ चलता है, लेकिन असल बात ये है, मेन मुद्दा ये है कि पर्दे के पीछे बड़ा कुछ चल रहा है। पर्दे के पीछे दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच में भी बड़ा कुछ चल रहा है। पर्दे के पीछे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में भी बड़ा कुछ चल रहा है। पर्दे के पीछे पटना के बीच में भी बहुत कुछ चल रहा है। पर्दे के पीछे दिल्ली और मुंबई के बीच भी बहुत कुछ चल रहा है। समझ रहे हैं बात? आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और YSRCP, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, पटना RJD JDU, दिल्ली मुंबई शिवसेना एकनाथ शिंदे, पुणे मुंबई गडकरी शिंदे, बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है इस वक्त। इसलिए मैंने रात की वीडियो में कहा था उपराष्ट्रपति के चुनाव पे ज़बरदस्त नज़र रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पर्दे के पीछे जितना कुछ चल रहा है ना, अगर उस गेम का 10% भी इधर से उधर हो गया ना, तो मोदी जी की टाटा बाय बाय समझ लीजिए कभी भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।